नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा था मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद आपने पढ़ा सरहिंद का युद्ध। ये मछीवाड़ा सरहिंद तो खैर अभी नहीं पढ़े आपने। अभी आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा वो चौसा का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। आज हम निजाम मिस्त्री के बारे में हमने डिस्कस करा था। एक दिन का बादशाह बना निजाम और चमड़े के सिक्के चलाए। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम हुमायूं के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। भारत में दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बादशाह बन के बैठ गया शेर शाह सूरी। हुमायूं जो है अब दर दर भटकने लगा और दर दर भटकने के बाद हुमायूं ने यहां एक दुर्ग था शेरवाना दुर्ग। इस शेरवाना दुर्ग को जीतने के लिए हुमायूं ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। अब हुमायूं के पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं। अब हुमायूं भटक रहा है, हुमायूं सोच रहा है तो क्या किया जाए। तो हुमायूं ने जो ये शेरवाना दुर्ग है, किला है, इसे चारों तरफ से घेर लिया। और चारों तरफ से जब इसे घेर लिया, टेंट में अपने लेटा हुआ था, टेंट में आराम कर रहा था। इससे मिलने इसका भाई हिंदाल आया और उसके साथ 11 साल की एक लड़की आई। क्या नाम था इस लड़की का? हमीदा बानो बेगम। जब ये 11 साल की लड़की आई, हुमायूं का इस पर दिल आ गया दोस्तों। और हुमायूं ने कहा कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। हुमायूं ने इसी से विवाह किया। नाम था हमीदा बानो बेगम। तो शेरवाना दुर्ग के बाहर ही दोस्तों डिप्रेशन था, टेंशन था, लेकिन दोस्तों फोकस किस पे था? शादी पर। और 11 साल की लड़की के साथ इसने क्या कर लिया? विवाह। इसके बाद दोस्तों शेर शाह सूरी दिल्ली में बैठा था। नीचे मालवा का शासक, गुजरात में है मालवा का शासक राठौर। मालवा का शासक राठौर था। तो राठौर के मुगल शासकों के साथ अच्छे संबंध थे। तो राठौर ने इसको कहा कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे दिल्ली का बादशाह दोबारा बनवाऊंगा, तू घबरा मत, दर दर भटकने से कुछ नहीं होगा, तू मेरे पास आ। मालवा के शासक राठौर ने इसे निमंत्रण दिया। जैसे ही राठौर ने इसको निमंत्रण दिया तो पता लगा किसे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर राठौर तूने उसको अपने साथ लगाया और उसका साथ दिया तो मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए अब तेरी जिम्मेदारी है कि हुमायूं को पकड़कर मुझे सौंप दे। अगर तुझे चाहता है कि मुझसे दुश्मनी ना हो तो हुमायूं को पकड़ और मुझे सौंप दे। तो इसका मतलब दोस्तों राठौर दो पलड़ों में फंस गया। एक तो कमिटमेंट कर दी, हुमायूं को निमंत्रण दे दिया, और दूसरा शेरशाह सूरी ने क्या दे दी? धमकी। तो राठौर ने यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। राठौर ने हुमायूं को बुलाया, हुमायूं आया और हुमायूं के आने पर राठौर ने उसे सारी बात बता दी, मालदेव राठौर ने, और कहा कि भाई तू एक काम करना, तू यहां से वापस भाग जा, क्योंकि मैं बेकार में कैसे पंगे लूंगा शेरशाह सूरी से, इतना मजबूत शासक है। तू आगे आगे भागना, मैं तेरे पीछे पीछे दिखाने के लिए भागूंगा, उसके बाद तू भागकर चले जाना।
शेरशाह सूरी को लगेगा कि मैंने तेरा पीछा किया और मैं तेरी जान भी बचा दूंगा, ऐसा भी नहीं कि मैं तुझे पकड़ के शेरशाह सूरी को सौंप दूंगा। ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ, राठौर इसने हुमायूं को निमंत्रण दिया, मैं दूंगा तेरा साथ। हुमायूं आया, लेकिन शेरशाह ने राठौर को धमकी दी थी, हुमायूं को पकड़कर मुझे सौंप देना। अब यानी कि दोस्तों राठौर दो पल्लों के बीच में फंस गया। राठौर ने हुमायूं को भगा दिया और दिखाने के लिए पीछे पीछे दौड़ा और हुमायूं यहां से भाग गया। लिख लो जी। अब दोस्तों हुमायूं भटकता हुआ मरुस्थल के रास्ते पहुंचा अमरकोट। वर्तमान में अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में। अमरकोट में राणा सोडा, या बोल सकते हैं राजा वीरसाल, वीरसाल। ये जो राणा सोडा है बहुत फेमस परिवार है, पाकिस्तान में हिंदू परिवार है, बहुत ही ताकतवर परिवारों में से एक है राणा सोडा। में राणा सोडा राजा वीरसाल के महल में पहुंचा। राणा ने संरक्षण दिया और कहा जाओ आगे सिंध को जीत लो। तो राणा सोडा ने कहा कि जा भाई आगे जाकर तू सिंध को जीत, क्योंकि तू दिल्ली बादशाह का बेटा है और तुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हुमायूं पत्नी को छोड़कर महल में चला गया सिंध को जीतने के लिए। हुमायूं के पीछे राजा वीरसाल के महल में हुमायूं को 1542 में पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति हुई तो हुमायूं के पास खबर पहुंची कि तुझको लड़के की प्राप्ति हुई। तो जितने मुगल बादशाह हैं, जब संतान प्राप्ति की खबर मिलती थी तो हीरे जवाहरात लुटा देते थे, पर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। ये इतना बदनसीब था, एक फूटी कोड़ी इसकी जेब में आती नहीं थी कि ये उसे गिफ्ट में दे सके। पुत्र प्राप्ति हुई, नाम रखा पुत्र का अकबर। अकबर का अर्थ होता है महान। अब दोस्तों ये सिंध जीतने के लिए गया हुआ था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक से राजा वीरसाल का किसी बात को लेकर दिमाग खराब हुआ और राजा वीरसाल ने हुमायूं, पत्नी और पुत्र तीनों को महल से निकाल दिया।
अब हुमायूं और वीरान हो गया दोस्तों, अब हुमायूं और परेशान। अब ये यहाँ के महल में जो संरक्षण मिला था वहां से भी बेकार। अब हुमायूं चला, देखना सही दिख रहा है क्या, हुमायूं कांधार की तरफ चला। कहा चला दोस्तों? कांधार की तरफ। लिखो इसे आप। अब भटकते हुए दोस्तों हुमायूं पहुंचा कांधार। जैसे ये कांधार पहुंचता है तो इसका भाई कामरान इस पर आक्रमण कर देता है। हुमायूं बच निकलता है, लेकिन कामरान इसके पुत्र अकबर को बंदी बना लेता है। अब हुमायूं यहां से बच गया। हुमायूं पहुंचा पारस की खाड़ी, पारस। यहां मिलता है शाह तस्मान से। शाह तस्मान से मिला। शाह तस्मान ने कहा, मैं तेरा साथ दूं अगर तू शिया बन जाए। तो कुछ लोग लिखते हैं कि शिया बनने की जो शाह तस्मान की शर्त थी वो हुमायूं ने मान ली, क्योंकि इसे साथ चाहिए था अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, और चल दिए दोस्तों ये अकबर को छुड़ाने के लिए। हुमायूं कामरान से अकबर को छुड़ाने के लिए पहुंचा। कामरान ने अकबर को तोप के मुंह पर लटका दिया। यह हिस्ट्री का बहुत ही मजेदार किस्सा है कि इसके चाचा ने इसे तोप के मुंह पर लटका दिया हुमायूं को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन बाद में हुमायूं ने कामरान को पकड़ा और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे मक्का की यात्रा पर भेज दिया। तो यहां से दोस्तों हिस्ट्री का एक नया पोर्शन शुरू होगा। लिखो। तो दोस्तों हुमायूं ने अब ध्यान से समझना दोस्तों, अब हुमायूं यहां से चला है, अब यहां दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठा था। शेर शाह सूरी की अचानक तोप फटने से मृत्यु हो गई। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठा। यह दोस्तों प्लस पॉइंट था सबसे बड़ा हुमायूं का।
अब हुमायूं काबुल से चलता है इस तरफ हिंदुस्तान को जीतने के लिए। हुमायूं को यहां बीच रास्ते में मिलता है बैरम खान, जिसे खान बाबा भी हिस्ट्री के अंदर कहा गया। बैरम खान हुमायूं को मिलता है, शाह तस्मान का साथ मिलता है, तो हुमायूं हो जाता है ताकतवर, और उस ताकत के कारण हुमायूं अपनी दिल्ली के गद्दी को दोबारा पाने के लिए सिकंदर सूरी पर कर देता है क्या, आक्रमण। तो दोस्तों हुमायूं दिल्ली को उन्हें प्राप्त करने के लिए आक्रमण करता है 1555 में। युद्ध होता है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध इस एरिया में, पंजाब के एरिया में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं अफगानियों को हराता है। पंजाब कलानौर अपने पुत्र अकबर को बैरम के संरक्षण में सौंप देता है कि तू यहां का राजा बन, तू यहां बैठ। यानी हुमायूं आया बैरम खान के साथ, और ये वाला एरिया हुमायूं ने जीत लिया। कौन से युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में। उसके बाद दोस्तों युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। अब हुमायूं आगे बढ़ता है दिल्ली की तरफ। सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं 1555 में ही। 1555 में हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। हुमायूं जीत जाता है। 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो आपने देखा हुमायूं ने कितना संघर्ष किया गद्दी पर बैठने के लिए। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जीतने के बाद पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1540 में उठा था और 1555 में बैठा। तो 15 साल अफगानियों ने, सिकंदर सूरी और शेर शाह सूरी, ये जो थे इन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर राज किया। लेकिन बदनसीबी साथ रही दोस्तों। 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय लाइब्रेरी में बैठा था। नवाज पढ़ने के लिए चला। सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई? मृत्यु। तो लेनपून इतिहासकार लिखता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और एक दिन लड़खड़ाकर ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो इतना संघर्ष करने के बाद भी दोस्तों हुमायूं जीवन में कोई भी सुख नहीं भोग सका। मैं लिख दूं यहां, लेनपून इतिहासकार है, लेनपून लिखता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर ही मर गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? लिखो। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया मच्छीवाड़ा युद्ध, सरहिंद युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 15 मई, ये हुआ 22 जून 1555। तो ये बड़े शानदार युद्ध थे हुमायूं के लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।